बेटा, इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। बेटा, वो एक कागज का टुकड़ा था जो जला है। तुम्हारी उम्मीद, तुम्हारा यकीन, वो तो कायम है ना बेटा। उसे तो कोई नहीं जला सकता। भगवान पर भरोसा रखो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कशिश बेटे, जरा सोचो, अगर भगवान को हमें सुजल से नहीं मिलवाना होता तो वो हमें सुजल के जिंदा होने की खबर क्यों पहुंचाता? सुजल का हमारी जिंदगी से जाना एक बहुत बड़ी अनहोनी थी, और उसका हमें मिलना कि वो जिंदा है एक होनी। बेटा, अब तुम ही बताओ, जब अनहोनी पर किसी का इख्तियार नहीं होता तो भला होनी को कौन रोक सकता है? कशिश, देखना हमें सुजल जरूर मिलेगा। लेकिन बेटा, तुम एक वादा करो, तुम हिम्मत कभी नहीं हारोगी। नहीं हारोगी ना बेटे? गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। आपने मुझे दिलासा तो दे दिया पापा, पर मैं कैसे समझाऊं आपको कि जब मंजिल दिखाई ही ना दे तो इंसान एक बार खुद को समझा सकता है, लेकिन जब मंजिल दिख जाए और कोई उससे उसकी मंजिल छीन तो वो कैसे बर्दाश्त करे, कैसे बर्दाश्त करे? तुषार, क्या बात है तुषार? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मुझे नहीं बताओगे? बोलो ना, क्या बात है? स्वयं दिमाग खराब हो गया उसका। शायद वो जानता है कि सुजल कहाँ है। क्या? लेकिन बताएगा सिर्फ एक शर्त पर। मतलब? वो चाहता है कि मैं। हेलो बेटे, मैं चेतन ग्रेवाल बोल रहा हूँ। कशिश का कुछ पता नहीं चल रहा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कैसे भी करके उसे ढूंढ लाओ। आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। तुषार, तुषार, वरुण, अमन, कुछ पता चला? नहीं अंकल, पूरा शहर छान मारा, भाभी का कुछ पता नहीं चला। तुम दोनों बहुत भीग गए हो, जाओ जाकर कपड़े बदलो। जी। अच्छा, प्लीज कीप ऑन ट्राइंग। या आखिर ये कशिश कहाँ चली गई है? क्या बात है ललित, परेशान से हो? वसुंधरा, तुम जानती नहीं हो क्या हो रहा है। लेकिन इसमें परेशानी की क्या बात है? वसुंधरा, कशिश घर पर नहीं है। ये परेशानी की बात नहीं है तो और क्या है? कशिश घर में नहीं है तो क्या? You know, you must learn to be positive sometimes, ललित। अगर कशिश घर में नहीं है तो इससे तुम कुछ अच्छी बात सोच लो। वैसे सोचने की जरूरत ही क्या है, हाँ? अगर कशिश घर में नहीं है तो इससे बढ़कर अच्छी बात क्या हो सकती है, हाँ? God is very kind. भगवान हमेशा सब कुछ सोच समझ कर करते हैं, अच्छाई के लिए। For God's sake, Mom, please. वसुंधरा, ऐसा मत बोलो। तुषार गया है कशिश को ढूंढने के लिए, वो जरूर ढूंढ के लाएगा उसे। तुषार गया है? Oh well, poor fellow.
उसकी हालत तो गरीब बच्चों जैसी हो गई है जो खुद कभी पतंग नहीं उड़ा पाते हैं, बस दूसरों के लिए पतंग छीनने में रह जाते हैं। क्या कर रही हो कशिश? लीव मी, आई सेड लीव मी। मैं सुजल के बगैर नहीं जी सकती, नहीं जी सकती मैं सुजल के बगैर। मर जाने दो मुझे। तुम्हें जीना होगा कशिश। You have to live. Why? Why should I live? मैं सुजल के बगैर नहीं जी सकती। मेरी जीने की वजह से सुजल, अब तो मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई सुजल के जिंदा होने की। मैं सुजल के बगैर नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। कशिश मेरी बात तो सुनो। होते कौन हो तुम मुझे रोकने वाले? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं मरूं या जीऊं? तुम तो खुश होगे ना कि अब मुझे मेरा सुजल कभी नहीं मिलेगा। जाओ और जाकर खुशियां मनाओ, मुझे मर जाने दो। अपनी जिंदगी को मरते हुए नहीं देख सकता मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अपने प्यार को मरते हुए नहीं देख सकते तुम? हाँ, वो प्यार जो ना तो तुम्हारा कभी था और ना ही कभी होगा। और मेरा प्यार, मुझे अपने प्यार के लिए तड़पते हुए देखकर खुशी होती है तुम्हें? वो प्यार जो मेरे लिए सब कुछ, मेरे जीने की वजह, जिसके बगैर मैं जी नहीं सकती, जिसके बगैर मैं मर जाऊंगी। How selfish are you, तुषार? तुम्हें मेरी जान की कोई परवाह नहीं है। तुम मुझे सिर्फ इसलिए बचाना चाहते हो ताकि तुम मुझे पा सको। लेकिन शायद तुम एक बात नहीं जानते, सुजल के बगैर कशिश का कोई वजूद नहीं है। तुम क्या जानो प्यार का क्या मतलब होता है? प्यार में पाना नहीं, सिर्फ देना होता है। लेकिन तुम प्यार में सिर्फ पाना जानते हो तुषार। और मैं प्यार में सुजल के लिए अपनी जान दे दूंगी। ये वही जगह है जहां मेरा सुजल मुझसे हमेशा के लिए दूर हो। और आज मैं अपनी जान देकर मेरे सुजल के पास, मेरे सुजल से हमेशा के लिए मिल जाऊंगी। कशिश, पागल हो गई हो तुम? छोड़ो मुझे, मैं सुजल के बगैर नहीं जी सकती। मुझे मर जाने दो। नहीं जी सकती मैं सुजल के बगैर।
कशिश, कशिश, तुम्हें तुम्हारा सूजल जरूर मिलेगा। कशिश उठो, कशिश तुम्हें तुम्हारा सूजल जरूर मिलेगा। कशिश! अरे तुषार, ये तो बेहोश है। सीजी, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। क्या हुआ इसे? ये बेहोश कैसे हो गई? फिक्र मत कीजिए, कशिश को अभी होश आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। तुषार, कहाँ जा रहे हो? कशिश की परेशानियां दूर करने। So you're back. इसका मतलब है तुम मेरी बात मानने को तैयार हो गए। मैं समझ सकता हूं तुषार, ऐसे वक्त में बहुत गुस्सा आता है। जब ना चाहते हुए किसी की बात माननी पड़े, है ना तुषार? Hit me! Hit me! तुम्हें मेरी बात तो माननी पड़ेगी तुषार, चाहे जितना मार लो मुझे। You wanna hit me? Hit me! Hit me! क्या हो गया? देख लो तुषार, मैं जीत गया। I'm a winner! I'm a winner! शादी के लिए तैयार रहना। I'm genius, man.
तुम जो चाहती थी वही होगा। मैं चारू से शादी करने को तैयार हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।